अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल भाग्य लक्ष्मी में आज हमने देखा कि जिस वक्त ये सब लोग लक्ष्मी की शादी के बारे में उस लड़के को डिस्कस कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे अंकल आ जाते हैं, यानी ऋषि के फादर, और पूछते हैं कि क्या हो रहा है। ऋषि बताता है कि हम रिश्ते की बात कर रहे हैं, लक्ष्मी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। तो वहाँ पे फिर ऋषि के फादर कहते हैं, काश ऋषि तुमने वो गलती ना की होती, तो मैं कभी इतनी अच्छी लड़की को अपने घर से जाने ना देता और डिवोर्स होने ही ना देता। यहाँ पे ऋषि की माँ और बुआ ये प्लानिंग कर रही हैं कि किस तरह ऋषि की जान छूटे इस लक्ष्मी से, वो हमारे घर से जाए। तभी वहाँ मलिष्का आ जाती है और आके वो रोना पीटना डालती है कि मेरे साथ ऋषि क्या कर रहा है, वो क्यों लक्ष्मी को भूलता नहीं है, क्यों वो मेरी ज़िंदगी से निकल नहीं जाती, वो डिवोर्स के बाद भी इसी घर में बैठी है और ऋषि को आज भी सिर्फ वही नज़र आ रही है। यहाँ पे लक्ष्मी भी ऋषि को कहती है कि तुम बास क्यों नहीं आ जाते, जिस तरह का लड़का तुम ढूंढ रहे हो वो नहीं मिलेगा। बुआ जी मलिष्का को विश्वास दिलाती हैं कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शादी होगी ऋषि के साथ, और जब एक दफ़ा शादी हो जाएगी फिर हर तरह की मुश्किल खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे लक्ष्मी कहती है कि तुम मेरी शादी कराना भी चाहते हो या नहीं। मलिष्का आके ऋषि से कहती है कि ऋषि मुझे बताओ, मेरा तुम्हारी ज़िंदगी में क्या मुकाम है, मैं तुम्हें नज़र भी आती हूँ या नहीं, मुझे बताओ, तुम लक्ष्मी को क्या समझते हो। अगर लक्ष्मी के साथ तुम्हारा डिवोर्स ना हुआ होता तब भी तुम मेरे साथ शादी करते। बोलो ऋषि, जवाब दो। बगैर जवाब दिए चला जाता है। और यहाँ पे दिखाते हैं आयुष और शालू एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि किस तरह से मलिष्का का बोला हुआ जो झूठ है, जो कि इन दोनों को लगता है कि झूठ है और हकीकत में भी ऐसे ही है, लेकिन दुनिया नहीं समझ रही। इस वक्त दुनिया वही देख रही है जो मलिष्का दिखा रही है। वो कहते हैं किस तरह हम साबित करें कि मलिष्का ने झूठ बोला है जिसकी वजह से ऋषि को उससे शादी करनी पड़ रही है। वो कहते हैं यही तो समझ नहीं आ रही। कहते हैं चलो ठीक है, फिर सोचेंगे इसके बारे में, अभी मैं शालू तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। और वो कहती है मलिष्का कि ये दोनों मेरे लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, कुछ करना पड़ेगा। लक्ष्मी के माँ में मोच आ जाती है और वो ऋषि उसको उठा के कमरे में जाने में हेल्प करता है और फिर लाके एक स्प्रे उसके पाँव पे लगाता है और पाँव की मसाज करने लगता है। लक्ष्मी बहुत रोकती है, अपना पाँव भी खींचती है, लेकिन वो नहीं मांगता। और यहाँ पे मलिष्का के पेरेंट्स जो है वो रो पीट रहे हैं कि ऋषि क्या चाहता है, ये क्यों हमारी बच्ची को इस तरह अज़ियत दे रहा है, क्यों नहीं शादी कर लेता, लक्ष्मी को क्यों नहीं निकाल देता। उसका बाप कहता है कि ये क्या बदतमीज़ी है, लक्ष्मी की तो शादी हो रही थी तो क्यों नहीं हुई। फिर मलिष्का रोती पीटती आती है और अपने बाप को सारी हकीकत बताती है। दूसरी तरफ लक्ष्मी जो है वो ऋषि को कमरे से जाने के लिए कह रही है और वो उसकी नकलें उतारता है। वो कहता है हाँ मुझे जाने के लिए कहो, चला तुमसे जाएगा नहीं, पाँव में मोच है और फिर तुम लंगड़ा लंगड़ा के चलोगी। और उसकी नकलें जब उतारना शुरू करता है, खड़ा होके उसकी तरह चलना लगता है, तो वो कुशन मार मार के उसको भगा देती है वहाँ से। और मलिष्का को रोते रोते उसकी माँ चुप कराती है, गले लगाती है और कहती है तुम हमारी बेटी हो, तुम मरने की बातें ना करो, हम कराएंगे तुम्हारी शादी ऋषि के साथ और अब यही होगा। उसका बाप एक्शन में आ जाता है। वो कहता है अब मैं देखता हूँ ये शादी कैसे रुकती है, ये मैं शादी करवा के रहूँगा। यहाँ बुआ ने कुछ प्लान कर लिया है और किसी को फ़ोन करके कहती हैं कि रॉकी की शादी हो गई, अच्छा नहीं हुई तो मेरे पास लक्ष्मी का रिश्ता है उसके लिए। और यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये था आज का रिव्यू। बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।